चलिए वृषभ राशि के दर्शकों, 17 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन आप कंगाली से खुशहाली की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अर्थात इस दिन आपकी किस्मत का सूर्योदय होता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों होगा, किस कारण होगा, ऐसा क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, आपके जीवन में सुखों के भाव पर सूर्य भगवान गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य भगवान राजा हैं। केतु क्या है? केतु अशुभ ग्रह हैं। सूर्य और केतु की युति बनेगी तो ग्रहण दोष भी बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किंतु केतु क्या करते हैं? केतु हमारे जीवन में हमें जो मिलता है ना, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई चीज हमारे पास में आ रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और सूर्य क्या करते हैं? सूर्य भाई राजा हैं। राजा का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा के दुख दर्द समझना, प्रजा की समस्या को समझना और उसका निवारण करना। तो सूर्य जो है वह स्वक्षेत्री होने जा रहे हैं अपने ही घर पर। कोई भी प्लेनेट जब अपने घर पर गोचर करता है तो उसके परिणाम बेहद शुभ, बेहद उत्तम होते हैं। क्या प्रभाव रहेगा इस एक महीना, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम केवल आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे, देखिए चतुर्थ भाव जो है ना, आपके पारिवारिक सुख का भी है। तो इस गोचर के दौरान घर के वातावरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। घर बदलने, आप काफी दिन से आप घर बदलने की सोच रहे थे, मतलब इस घर में रह रहे हैं, किराए के रेंट में रह रहे हैं और काफी दिन से ये सोच रहे थे हम घर बदलेंगे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, तो वह समय आपका आ चुका है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप अपने ही घर पर रहते हैं और घर की मरम्मत का कुछ कार्य करवाना है, यानी कि उसमें फर्श करवाना या फिर कोई XYZ घर की आपको मरम्मत का कार्य करवाना है, तो यह समय निकट आ रहा है। आपके मन में विचार आ सकते हैं और सूर्यदेव भगवान की कृपा से आप अपने घर का मरम्मत करवा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे योग आपके सूर्यदेव भगवान बना रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ या फिर आप नया वाहन लेने की सोच रहे थे, तो यहाँ पर उसके भी योग प्रबल होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने की स्थिति आपकी बन सकती है, यानी संपत्ति से रिलेटेड जो आपकी संपत्ति है उसका निर्णय लेने के योग आपके प्रबल बनते हुए नजर आएंगे। घर, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान जो आपके हिस्से में है, उसके रिलेटेड जो आपकी संपत्ति है, उसके जो है निर्णय लेने का कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो ये निर्णय आप अब इस समय पर लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में आप कभी भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ये समय जो रहेगा वो सूर्य कहते हैं ना कि हमेशा एक दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर वो परिवर्तन सूर्यदेव भगवान आपका लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि केतु महाराज के कारण किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, बस इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि सूर्य भगवान आपके जो है ना चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव आपके माता का स्थान है। चतुर्थ भाव क्या है? आपके माता का स्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, माता के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखें और साथ ही साथ में हेल्थ के साथ ही साथ उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कि वो क्या चाह रही हैं, वो आपको कुछ बता नहीं चाह पा रही हैं और अंदर अंदर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है, तो उनकी भावनाओं को आप समझ कर चलें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यदि लंबे समय से आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रह रहा मतलब चल रहा था, तो यहाँ पर कुछ उनके स्वास्थ्य में जो है यानी हेल्थ वगैरह में सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि लंबे समय से अगर बीमार चल रही है तो उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भूमि, वाहन, भवन और मकान से जुड़े मामलों में यह गोचर महत्वपूर्ण आपका रहेगा। यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड और उसी के साथ ही साथ में घर से रिलेटेड ये जो गोचर रहेगा, इन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसी के साथ ही साथ यदि आप घर या प्लॉट या किस कृषि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो इस समय पर आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अगर आप जैसे प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, वाहन कोई सेल करना चाह रहे हैं या फिर जो है कोई जमीन लेना चाह रहे हैं, आप वाहन लेना चाह रहे हैं, तो पूर्ण तरीके से दस्तावेज पढ़ के ही लें, इस चीज का ध्यान रखें और सोच समझ कर ही लें, इस चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो एक एक चीज आपको हम समझा रहे हैं कि
सूर्यदेव भगवान आपके देखिए आपके चतुर्थ भाव से सूर्यदेव भगवान की जो दृष्टि पड़ेगी वह आपकी कौन सी भाव पर, आपके ठीक आपके दसम भाव पर पड़ेगी। और दसम भाव क्या है? दसम भाव जो आपका ये कर्म क्षेत्र है, कैरियर का भाव है। सूर्यदेव भगवान क्या है? कर्म फलदाता है। कलयुग के न्यायाधीश सूर्यदेव भगवान को कहा जाता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि इससे आपके जो है प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप अभी तक आपका ये सप्तम भाव चतुर्थ भाव क्या, चतुर्थ भाव से दसम भाव पर क्या है? यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो कर्म का फल अर्थात जो मेहनत कर रहे हैं आप, उसका फल आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कर्म के साथ ही साथ यही भाव आपका व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल में यहाँ पर शत्रु दृष्टि से देखेंगे, लेकिन है तो पिता ही, और कोई पिता ये नहीं चाहता है कि उसका पुत्र को कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो। तो यहाँ पर आपके दसम भाव से देखने से आपके व्यवसाय में कुछ वृद्धि होती हुई नजर आएगी, किंतु पिता के साथ आपको संबंध पहले से मधुर अच्छे रखने होंगे। उनकी भावनाओं की कदर करके चले, उनका मान सम्मान जितना करेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए केतु आपके चतुर्थ भाव में होने के कारण यहाँ पर अंदर से थोड़ी बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। कई बार बिना कारण के आपको चिंता महसूस हो सकती है, यानी कोई कारण नहीं फिर भी थोड़ी बहुत चिंता अंदर लगी रहेगी, इसलिए बिना कारण के कोई भी चिंता ना करें। उसी के साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान करें। और साथ ही साथ में प्राणायाम जरूर करें, और साथ ही साथ दिनचर्या अपनाएं, यानी कि जो दिन में हमें इस टाइम पर ये कार्य करना है, इस टाइम पर ये कार्य करना है। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, निर्माण से जुड़े हुए हैं, उसी के साथ ही साथ इंटीरियर से जुड़े हुए हैं, या वाहन या घरेलू वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका इस समय पर चलता हुआ नजर आएगा। जैसा मैंने दृष्टि का बताया है, तो इस समय पर वरिष्ठ, जैसे आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। इस समय पर आपके पदोन्नति हो सकती है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे तो उसके योग प्रबल हो रहे हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नई पहचान आपको यहाँ पर इस समय पर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अहंकार और अधिकारियों से टकराव से बचना होगा, अहंकार से बचना होगा, और साथ ही साथ अधिकारियों से आपको बचकर रहना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन आप प्रातः सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण करें और सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र का जप करें। रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। गणेश भगवान की आराधना करें। ओम केतुवे नमः मंत्र का जप करें। माता का सम्मान करें, और घर में नियमित रूप से रोजाना आप दीपक अवश्य जलाएं। यह गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यह गोचर से आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अगर आप धैर्य से कार्य करेंगे और जल्दबाजी ना करके जो है कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कार्य बिगड़ते हैं, तो जल्दबाजी ना करके शांति पूर्वक से और सही निर्णय लेकर कार्य करेंगे तो सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में आपको जो है ना कहते हैं ना कि अमीरी से गरीबी से अमीरी की ओर लेकर बढ़ेंगे। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।